लर्नर्स, आज हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर यानी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। तो आज हम एनर्जी के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब देखिए, इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करने से पहले आपको थोड़ा कैपेसिटर का, जहां मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था जिस वीडियो लेक्चर में, वहां मैंने आपको कैपेसिटर की वर्किंग ब्रीफ में समझाई थी। तो थोड़ा उसको पहले यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि कैसे एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकाला गया है। ठीक है, तो वहां मैंने आपको बताया था जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जब स्टार्टिंग में इसको किसी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट नहीं किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, यानी इनमें कोई चार्ज नहीं होता है। अब जैसे ही इसको किसी पावर सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि कोई बैटरी हो गई, ठीक है, और इस बैटरी का पोटेंशियल मान लेते हैं V है, तो इसके साथ जब हम कनेक्ट करेंगे तो ऊपर वाली प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पॉजिटिव प्लेट, इसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो इलेक्ट्रॉन होगा और नेगेटिव टर्मिनल से इस प्लेट की तरफ आएगा। ऐसा ही मैंने आपको पाथ बताया था इलेक्ट्रॉन का, वहां भी ऐसे आएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ आने लगेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू करती रहती है कब तक? जब तक कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दोनों प्लेट के बीच में जो विभवांतर होगा वो उतना ही नहीं हो जाता जितना कि सप्लाई वोल्टेज का है। यानी कि अगर यहाँ V है इसका पोटेंशियल, तो यहाँ इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर जब V हो जाएगा तो उस केस में हम कहेंगे कि ये जो प्लेट्स है वो फुल्ली चार्ज है, और मान लेते हैं इस पे प्लस Q चार्ज डेवलप हुआ है और इस पे माइनस Q। अब क्या है, हम ये कह रहे हैं कि ये जो कैपेसिटर है वो Q चार्ज से चार्ज हो गया, तो इस केस में फुल्ली चार्ज हो गया। ठीक है, अब इस पूरी प्रोसेस के दौरान जब हमने इसको चार्ज किया, कैपेसिटर को हमने, मींस बैटरी ने जब इसको चार्ज किया, तो उस दौरान बैटरी ने वर्क किया है। अब वर्क कैसे किया है उसको समझने के लिए हम कोई एक बीच की कंडीशन लेंगे जहां ये फुल्ली चार्ज ना होकर पार्शियली चार्ज है, यानी आधी चार्ज है, और वो उस कंडीशन को लेंगे हम, तो वहां हम समझ पाएंगे कि कैसे वर्क डन कर रहा है। ठीक है, तो एक बीच की कंडीशन लेते हैं जहां पे ये जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज नहीं है, बल्कि क्या है, पार्शियली चार्ज है। अब इस केस में देखिए, स्टार्टिंग में जब जैसे ही हमने कैपेसिटर को पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया, तो उस टाइम पे जो स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके लिए। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगेंगे, कुछ समय बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन्स को ये वाली प्लेट रिपेल करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स, वो नए इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, और यहाँ से इस पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस दौरान क्या होगा, बैटरी को इस फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, और वो क्या करेगी, बैटरी फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन्स को इस प्लेट से निकालेगी और फोर्सफुली इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगी। तो बैटरी वर्क कर रही है। ठीक है, बैटरी क्या कर रही है, यहाँ वर्क कर रही है, और इस बैटरी का पोटेंशियल V है। ठीक है, बैटरी यहाँ वर्क कर रही है। तो हम किसी ऐसे सिचुएशन के लिए हम ले लेंगे जो वर्क डन ले लेंगे। तो अगर किसी एक ऐसे सिचुएशन के लिए हम वर्क डन ले ले कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये अभी क्या है, प्लस Q, स्मॉल q से क्या है, चार्ज है ये प्लेट। अभी ये बीच की कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसी बीच की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? अब ये फुल्ली चार्ज नहीं है, ये आधी चार्ज है। तो इस केस में हम जो वर्क डन निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक छोटे से चार्ज के लिए निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरे प्रोसेस के लिए वर्क डन निकल जाएगा। और यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, यानी स्थितिज ऊर्जा के रूप में कैपेसिटर में स्टोर होती है, कैपेसिटर में संचित रहती है। तो इस तरह से हम इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, अब ये तो मैं समझाने के लिए था। तो अब जो मेन जो डेरिवेशन पार्ट है अब स्टार्ट होता है। मानते हैं, सपोज करते हैं कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, माना संधारित्र की धारिता C है। ठीक है, माना किसी समय प्लेट्स पर आवेश, संधारित्र की प्लेट पर आवेश Q है। कोई एक ऐसे सिचुएशन ले रहे हैं हम जहां पे प्लेट्स पे जो चार्ज है वो कितना है, Q है। ठीक है, तथा विभवांतर V1 है। जिस केस में इन प्लेट्स में चार्ज Q होगा, उस कंडीशन में इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हम V1 ले रहे हैं। अब V1 क्यों लेंगे, देखिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर आप देखेंगे तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है प्लेट्स के बीच का, वो चेंज होता रहता है। स्टार्टिंग में जैसे आपने शुरुआत में ही पावर सप्लाई कनेक्ट की कैपेसिटर से,
तो उस टाइम पे दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर होगा, वो 0 होता है। धीमे 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 चेंज हो के फाइनली ये V पर पहुंचता है। तो बीच का हमें पता नहीं है कि क्या इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम कंसिडर करते हैं कोई V1 है जो इन दोनों बीच के प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। किस केस में? जब इन प्लेट्स पे चार्ज स्मॉल q है। ठीक है, अब यहां से हम C की वैल्यू निकालेंगे। C हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई V1। ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला यहां से आया। हमें पता है C इक्वल्स टू Q बाई V, ये पता है ना हमें, वहीं से फॉर्मूला आया। देखिए यहाँ Q की जगह हमने कैपिटल Q की जगह स्मॉल q लिया है। जब स्मॉल q लिया है उस कंडीशन में मैंने आपको बताया इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो V1 है, इसलिए यहाँ V1 लिखा गया है। ठीक है, अब V1 की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालेंगे तो V1 हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई C। V1 की वैल्यू यहाँ निकल गई। अब सपोज करते हैं कि बहुत छोटा चार्ज है, बहुत सूक्ष्म चार्ज है dq, इसको कैपेसिटर को दिया गया है। ठीक है, उस केस में जो वर्क डन होगा, कृत कार्य होगा, वो होगा dw इक्वल्स टू v1 dq। अब ये फॉर्मूला कहां से आया? तो यहां देखिए जरा, ये फॉर्मूला हमें पता है v इक्वल्स टू w डिवाइडेड बाई q, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब यहाँ के लिए हम क्या कर रहे हैं? q को d को कंसिडर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब ये इन प्लेट्स पे Q चार्ज डेवलप हो गया है, उसके कुछ ही टाइम में, मतलब बहुत ही कम समय में हम और चार्ज इसको सप्लाई कर रहे हैं। कितने अमाउंट से? dq अमाउंट से, और dq बहुत छोटा चार्ज है। ठीक है, तो dq के लिए जो वर्क डन होगा वो dw होगा, वो भी बहुत छोटा होगा, और उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेट्स के बीच में वो V1 ही रहेगा। देखिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो dq है वो बहुत छोटा चार्ज है। उतने छोटे चार्ज के लिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वेरी नहीं करेगा। आप मान सकते हैं कि dq के लिए भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने V1 की यहां से हमने dw की वैल्यू निकाली, V1 dq। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये तो एक स्मॉल से चार्ज के लिए था। अब होल चार्ज के लिए निकालने, होल प्रोसेस में आपको अगर वर्क डन निकालना हो तो क्या करोगे? आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको V1 dq। ठीक है, और अभी V1 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, कितनी थी? अभी हमने किया था V1 इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई C, इतना किया था ना हमने। तो V1 की वैल्यू इस इक्वेशन से यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई C dq। ठीक है, अब देखिए dw हो जाएगा W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन Q डिवाइडेड बाई C dq। अब देखिए ये dq के q के रिस्पेक्ट में, चार्ज के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो जो लिमिट पुट करेंगे वो ऐसे करेंगे। देखिए स्टार्टिंग में जो कैपेसिटर की प्लेट्स में जो चार्ज था वो कितना था? वो 0 था। ठीक है, अब जो फाइनल पोजीशन है, फाइनल कंडीशन में जब वो फुल्ली चार्ज हो गई है तो चार्ज कितना है? कैपिटल Q है। तो फाइनल जो लिमिट होगी वो कैपिटल Q होगी। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये बाहर आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई C, ये बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? Q इंटीग्रेशन dq, लिमिट पुट करेंगे 0 टू Q। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। देखिए इतने को कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला हमें पता है x dx का क्या होता है? ये होता है x टू द पावर 2 अपॉन 2, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 से आप ये निकाल सकते हो ये फॉर्मूला। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 बाई c, तो ये जगह x स्क्वायर, सॉरी x की जगह यहाँ q आएगा, तो जगह q स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, तो लिमिट होगी 0 टू q। ठीक है, अब इसको हम ठीक है इसी को मिटा देते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये जाएगा W इक्वल्स टू हाफ बाहर आ जाएगा, C के साथ आ जाएगा, अंदर इसको सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो कैपिटल Q का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 का स्क्वायर, तो फाइनल आ जाएगा आपके पास Q स्क्वायर, इतना आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हमें निकल गया है, और यही वर्क डन कैपेसिटर पे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। यही कृत कार्य संधारित्र पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो
ये जो W है हम इसको लिख सकते हैं U इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी के लिए लिख सकते हैं हम U इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर बाई C। तो ये एक्सप्रेशन निकल गया एनर्जी के लिए, एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर, ये एक्सप्रेशन निकल गया। ये तो Q और C के टर्म में था। अब देखिए आगे आप Q को लिख सकते हो CV, लिख सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता है ना, C इक्वल्स टू Q बाई V, वहां से निकाला हमने, Q हो जाएगा C इंटू V। Q की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा U इक्वल्स टू हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C। एक C इससे कैंसिल हो जाएगा तो U हो जाएगा हाफ C V स्क्वायर। तो एक एक्सप्रेशन ये है एनर्जी के लिए, तो ये किसके टर्म में है, ये C और V के टर्म में है, ठीक है। उसी तरीके से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो हाफ, देखिए ये है, ये जो CV स्क्वायर है आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो CV और V एक ही बात है, और CV को हम Q लिख सकते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं QV, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो QV बाई 2, इसको भी लिख सकते हो। तो ये किसके टर्म है, ये Q और V के टर्म में है। तो ये तीनों ही जो एक्सप्रेशन है वो आपको लिखने हैं एग्जाम में। अगर आपको Q और C के टर्म में पूछा जाएगा तो ये होगा, और अगर C और V के टर्म में पूछा जाएगा तो ये होगा, अगर Q और V के टर्म में अगर एनर्जिकल एक्सप्रेशन पूछा जाएगा तो ये होगा। ये तीनों ही एक्सप्रेशन आपको याद करने हैं। और ये एनर्जिकल एक्सप्रेशन है कि जो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो उस केस में उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो वो होती है हाफ Q स्क्वायर बाई C, चाहे ये कहिए चाहे ये कहिए, दोनों एक्सप्रेशन इसके लिए वैलिड है। वो बस फर्क ये है कि Q और C के टर्म में है, CV और ये QV के टर्म में है। तो एग्जाम में कभी भी इन तीनों में से किसी भी एक टर्म में पूछा जाता है, या ऐसा पूछा जा सकता है किसी दो टर्म में पूछ लेंगे, तो एक्सप्रेशन आपने तीनों यहाँ फाइनल यहाँ तक आपने याद करना है इसको, ठीक है। इसमें बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम में, तो आपने एक्सप्रेशन याद रखने हैं लास्ट के। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।